मैं हूं बरखा और स्वागत है आप सभी का एक ऐसे शो में जो आपको एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के गलियारों से शोबिस की सारी ट्रेंडिंग न्यूज लाकर देता है। वैसे इस बार ग्लैमर वर्ल्ड की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है खास। नई फिल्में, नए गाने, नए लुक्स के साथ साथ नए माइलस्टोन्स भी क्रिएट किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट वर्ल्ड का ये सफर लेकर प्रभु श्री राम का नाम। अब जल्द बड़े पर्दे पर प्रभु श्री राम अपने भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। ऐसे में उनके पधारने से पहले उनकी फिल्म का गाना राम सिया राम को भव्य तरीके से रिलीज करने की तैयारी हो रही है। टीम आदि पुरुष एक बार फिर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो 29 मई को फिल्म के दूसरे गीत राम सिया राम का शानदार लॉन्च करेगी। म्यूजिकल जोड़ी सचेत परंपरा द्वारा कंपोज किए गए इस गाने को मनोज मुंतशिर ने लिखा है। ये गाना सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 29 मई को दोपहर 12 बजे प्रदर्शित किया जाएगा। बता दें कि इस फिल्म का निर्देशन ओम राउत ने किया है। ये फिल्म 16 जून 2023 को विश्व स्तर पर रिलीज होगी। कहते हैं कि वक्त बदलने के लिए ना सिर्फ एक लम्हा काफी होता है। ये कहानी भी उस एक रात की है जिसने एक सुपर कॉप को बना दिया ब्लडी डैडी। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म ब्लडी डैडी काफी दिनों से चर्चा में बनी हुई है। मेकर्स ने इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इसके साथ ही इसके रिलीज डेट का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। फिल्म ब्लडी डैडी के ट्रेलर में शाहिद का जबरदस्त एक्शन अंदाज देखने को मिल रहा है। शाहिद कपूर की फिल्म ब्लडी डैडी 9 जून 2023 को जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होगी। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म ब्लडी डैडी में शाहिद के अलावा रोनित रॉय, संजय कपूर, राजीव खंडेलवाल और डायना पेंटी भी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। वो जिन्होंने हमें ये बताया कि प्यार दोस्ती है, वो जिन्होंने ये हमें समझाया कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। कॉलेज रोमांस से लेकर एक खुशहाल परिवार की डेफिनेशन तक करण जौहर ने हमें रोमांस के डिफरेंट फेजेस से रूबरू करवाया है। हाल ही में करण जौहर ने इंडस्ट्री में पूरे किए अपने 25 साल। आइए डालते हैं उनकी जर्नी पर एक नजर। बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर ने जहां अपनी लाइफ के 51 साल पूरे कर लिए हैं, वहीं उन्हें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 25 साल पूरे हो चुके हैं। करण जौहर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस खास मौके पर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी 25 साल की स्पेशल जर्नी शेयर करते हुए एक वीडियो शेयर किया। आइए जानते हैं कि बॉलीवुड को प्यार के अलग अलग इमोशन सिखाने वाले करण जौहर ने कैसे की थी अपने करियर की शुरुआत। करण जौहर ने फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत की, जो कि हिंदी सिनेमा की लैंडमार्क फिल्मों में से एक मानी जाती है। इस फिल्म में उन्होंने शाहरुख के दोस्त का एक छोटा सा किरदार भी निभाया था। निर्देशक के तौर पर उनकी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है थी, जो ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद उन्होंने बतौर डायरेक्टर कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा न कहना और माय नेम इज खान जैसी कई बेहतरीन फिल्में दी। ये तो बात हुई फिल्मों की, मगर करण ने न सिर्फ बड़े पर्दे पर बल्कि टीवी पर भी अपना छाप छोड़ा है। टीवी पर करण ने कॉफी विद करण नाम का शो होस्ट किया, जिसमें सेलिब्रिटीज से वे बातचीत करते हैं। ये शो काफी पॉपुलर हुआ और कई बार चर्चा का विषय बना रहा। काफी लंबे टाइम के बाद अब करण जौहर एक बार फिर से डायरेक्शन में उतरे हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है। वेल, अब करण को इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि वो एक बार फिर प्यार के नए शेड्स लेकर वापस लौटे हैं। अब
अब गली बॉय की सफीन और मुराद एक बार फिर से एक साथ दिखने वाले हैं, पर बदले रिश्तों के साथ साथ इनकी प्रेम कहानी का नाम भी बदल गया है। अरे सच्ची। बॉलीवुड की बेहतरीन एक्ट्रेस आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी इस समय काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। करण जौहर ने अपने बर्थडे पर इस फिल्म का फर्स्ट लुक जारी किया। करण जौहर लगभग 7 साल के बाद रॉकी और रानी फिल्म के डायरेक्शन के साथ फील्ड पर वापसी कर रहे हैं। फिल्म में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ साथ धर्मेंद्र, जया बच्चन और शबाना आजमी भी अहम रोल में हैं। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म को इशिता मोइत्रा, शशांक खेतान और सुमित रॉय ने मिलकर लिखा है। ये फिल्म 28 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भाई एक बार फिर बॉलीवुड में रीमेक फिल्मों के साथ साथ 2 नए टैलेंट्स को लॉन्च किया जा रहा है। जी हाँ, जल्द ही साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म लव अगेन में एक साथ दिखेंगे 2 नए उभरते हुए कलाकार। बॉलीवुड में रीमेक का तांता लगा हुआ है। अब स्टार किड्स की फिल्मों के साथ भी यही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। आमिर खान के बेटे जुनैद खान और लीड एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर एक साथ एक नई फिल्म में नजर आएंगे और उनकी ये फिल्म भी साउथ की ही फिल्म का एक रीमेक होगी। ये फिल्म तमिल रोमांटिक फिल्म है जिसका नाम लव टुडे है। इस हिंदी रीमेक को आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा के डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। मुंबई, इस शहर के किस्से निराले हैं। जितना ये सपनों को पूरा करने के लिए जाना जाता है, उतना अंडरवर्ल्ड के लिए भी जाना जाता है। अब मुंबई की अतरंगी कहानी को लेकर आ रहे हैं 2 मुंबईकर। संतोष सिवन के निर्देशन में बनी फिल्म मुंबईकर का टीजर आउट हो गया है। सोशल मीडिया पर जैसे ही फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, एक बार फिर विक्रांत मैसी और विजय सेतुपति की एक्टिंग की जमकर तारीफ की जा रही है। हेलो सर। हेलो। हम लोगों ने ये दूसरे के बेटे को उठाना था, गलती से आपके बेटे को उठा लिया। गलती तो हमारा है, लेकिन हमारा नहीं है। ए, अरे तुम लोग तो खाना खाया ही नहीं। चलो कम से कम मार तो बराबर खाया ना। टीजर में कॉमेडी से लेकर एक्शन तक सब कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये तो साफ है कि ये मूवी दर्शकों को बोर नहीं होने देगी। ये फिल्म 2 जून को OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। अब पति पत्नी के बीच की खटपट को बेहद कॉमेडी वे में लेकर विकी और सारा सेलुलॉइड पर वापस लौट रहे हैं। अब इसी खटपट पर बनी इस फिल्म का एक गाना भी रिलीज हो गया है, जहां विक्की सारा से ये बोलते दिख रहे हैं कि बेबी तुझे पाप लगेगा। विकी कौशल और सारा अली खान की मच अवेटेड फिल्म जरा हट के जरा बचके का नया गाना रिलीज हो गया है। इस गाने के बोल हैं बेबी तुझे पाप लगेगा। हर इंसान में 2 रूप होते हैं, सुर और असुर। जब लड़ाई अपने ही अंदर छुपे दैत्य से हो तो इस महायुद्ध का क्या अंजाम होगा। कलयुग में होने वाले महायुद्ध को रोकने के लिए एक बार फिर वापस लौट रहे हैं अरशद वारसी और वरुण सोबती अपनी नई वेब सीरीज असुर 2 के साथ। असुर लौट आया है, पहले से ज्यादा ताकतवर और पहले से ज्यादा खौफनाक बनकर। इस बार उसने ठान ली है कि वो कलयुग का अंत कर रहेगा। सालों इंतजार के बाद दर्शकों की मुराद फाइनली पूरी हो गई है। OTT प्लेटफॉर्म पर असुर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। महायुद्ध निकट है। कलयुग को उसके चरम सीमा तक पहुंचाने का समय आ गया है। मैं आप सबको नैतिकता के अंधकार से मुक्ति दिलाने आया हूँ। अरशद वारसी, रिद्धि डोगरा और वरुण सोबती स्टारर असुर 2 1 जून से OTT प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी। तो लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बड़े पर्दे पर जोगी का जुगाड़ दिखने वाला है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर जोगीरा सारा रारा क्या उनके करियर की एक और बेहतरीन फिल्म साबित होगी? चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट मूवी ऑफ द वीक में। कहते हैं किसी की शादी करवाना पुण्य का काम होता है, मगर लोगों की शादी करवाने वाले जोगी आखिर खुद इस पुण्य से दूर क्यों भाग रहे हैं?
हाल ही में रिलीज हुई फिल्म जोगीरा सारा रारा। फिल्म लखनऊ में रहने वाले जुगाड़ू वेडिंग प्लानर जोगी यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी है, जो अपने जुगाड़ के लिए पूरे लखनऊ में फेमस है। जोगी के जुगाड़ की मिसाल का ये आलम है कि उनके पास हर मर्ज की दवा है, पर खुद की जिंदगी में इतनी लड़कियों से घिरे जोगी अब एक और औरत को अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। इसके लिए वो शादी से दूर भागते रहते हैं। ऐसे में एंट्री होती है डिम्पल यानी कि नेहा शर्मा की, जो जोगी को अपनी शादी तोड़वाने का काम देती है। शादी को तोड़वाते तोड़वाते कुछ ऐसा होता है कि इन दोनों के शादी के तार एक साथ जुड़ जाते हैं। अब आगे इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होगी या फिर होगा कुछ और, इसके लिए आपको देखनी होगी फिल्म जोगीरा सारा रारा। अब बात करते हैं फिल्म के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की। सबसे पहले बात करें फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी की, तो वो है कहानी। फिल्म के पहले सीन से ही आपको समझ आ जाता है कि कहानी में आगे क्या होगा। एक छोटे शहर की बिंदास लड़की और उस पे पड़ते हीरोज। The end। इस जॉनर की कहानी को बार बार बॉलीवुड में रिसाइकिल किया जा रहा है। फिल्म का डायरेक्शन भी काफी कमजोर है। बस इस जोगी की नैया को सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी की दमदार एक्टिंग ने ही कुछ हद तक संभाला है। वहीं नेहा शर्मा ने भी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छे तरीके से किया है। इन शॉर्ट, अगर आपको स्मॉल टाउन की लव स्टोरीज देखने का मन हो रहा है तो आप तनु वेड्स मनु, बरेली की बर्फी या फिर दम लगा के खैशा दोबारा घर बैठे देख सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट एक्सप्रेस की तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 1 स्टार, और ये 1 स्टार भी जाता है एक्टिंग को। भाई अब इस फिल्म में कुछ भी नया और अच्छा अगर है तो वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग, जिन्होंने इस ऑर्डिनरी स्टोरी को भी अपनी एक्टिंग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। तो सिनेमा के गलियारों से इस हफ्ते बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर से मुलाकात होगी कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी बरखा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।